पठान इस रुए जमीन पर इज्जत, गैरत, शुजात और बहादुरी की मिसाल समझे जाते हैं। ये पठान असल में कौन हैं, ये किस नबी की औलाद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पठानों के लिए क्या दुआ फरमाई थी, यही है हमारी आज की वीडियो का मौजूए गुफ्तगू। अगर पठान भाइयों के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आए तो कम अज कम अपने पठान दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नाजरीन, तारीख के औराक इस चीज की गवाही देते रहेंगे कि पठान ना ही तो किसी बादशाह से डरे, ना ही किसी जालिम हुक्मरान के आगे सर निगू हुए। दुनिया में जब जब किसी बड़ी से बड़ी ताकत ने गयूर पठानों को नीचा दिखाने की कोशिश की तो तब तब पठानों ने उन्हें नाकों चने चबवा दिए। पठानों ने दुनिया की सबसे बड़ी मुनज्जम फौज को भी तब धूल चटा दी जब सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान में कदम रखा था। और पठानों की दिलेरी, बहादुरी, शुजात का यह सिलसिला अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने के बाद ताहाल जारी है। आखिर ये पठान कौन है और किस नस्ल से इनका ताल्लुक है, किस नबी की उम्मत से हैं? इन पठानों को अफगान इसलिए कहते हैं क्योंकि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की जुबान भी बहुत ज्यादा पसंद थी। और अफगान ने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को हुक्म दें कि वो मुझे अपनी जुबान सिखाएं। और फिर हजरत सुलेमान के हुक्म पर जिन्नात ने अफगान को अपनी जुबान सिखाई। आपने अक्सर दोस्तों की जुबानी भी सुना होगा कि ये पश्तो जिन्नों की जुबान है, तो उसके पीछे भी यही वजह है और अब ये जुबान पख्तून जुबान से मशहूर है। और अगर पठानों की कौमियत के बारे में बात की जाए तो जो रिवायात हैं उनसे पता चलता है कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी कि कौमियत के एतबार से ये बनी इसराइल हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल था, तो इस तरह उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो उन 12 बेटों से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चली और तारीख दानों के मुताबिक उन्हीं में से एक कौम पठानों पर भी मुश्तमिल थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उस वक्त पठान कौम का सरदार था कैस अब्दुर रशीद। वो अपने पूरे खानदान समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। कैस चूंकि इब्रानी लफ्ज था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम अब्दुर रशीद पसंद फरमाया। कैस अब्दुर रशीद को पहले पख्तून सहाबी होने का भी एजाज हासिल है। पख्तून, पठान, अफगान दुनिया में वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा कोई भी दूसरा मजहब मौजूद नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि जब काफरों ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया तो नबी करीम ने हजरत खालिद बिन वलीद को ऑर्डर पास किया कि जाओ और जाकर अपने अफगान भाइयों को जिहाद पर बुला लाओ। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुर रशीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुबारक पहुंचाया। और फिर बहुत जल्द कैस अब्दुर रशीद की क़यादत में अफगानियों का एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। शाम को हजरत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानियों ने आते ही मुशरिकीन को मारना शुरू कर दिया है और तमाम काफरों का सफाया करके अब अफगानी मक्का मुकरमा का कंट्रोल संभाल चुके हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो आपकी जुबान से ये अल्फाज निकले कि बतान, और आपने फरमाया कि अल्लाह उनकी आल औलाद को फरोग बख्शेगा और उनके कबीले की ताकत सबसे ज्यादा होगी। और फिर साथ ही आपने ये फरमाया कि इस कबीले में ऐसे लोग पैदा होंगे जो साबित कदमी के साथ दीन मुहम्मदी से जुड़े रहेंगे। अब लफ्ज बतान का मतलब बता दूं कि बतान एक मजबूत किस्म की लकड़ी होती है जिसे समंदर का पानी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि पठानों को यह नाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज बतान से पठान बोला जाने लगा। आज इन लोगों को फारसी में पश्तो, उनकी अपनी मुकामी जबान में पख्तून और उर्दू में पठान कहते हैं। ये कौम पूरी दुनिया में फैली हुई एक गैरतमंद कौम तस्वुर की जाती है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सरे फहरिस्त हैं। ये लोग शरीयत और दीन के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार होते हैं। इस कौम का जिक्र कुर्बे क़यामत में पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है। मुर्रिखीन का कहना है कि इमाम मेहदी के लिए जो लश्कर बर्रे सगीर से काले झंडे
جھنڈے لے کر نکلے گا ان میں بہت بڑی تعداد پٹھانوں کی ہی ہوگی، اور قرب قیامت میں ان کالے جھنڈے والوں کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور غزوہ ہند کا آغاز بھی قرب قیامت میں خراسان یعنی کہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ پٹھانوں کی اس قدر بہادری، دلیری اور شجاعت کے پیچھے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی دعا جو آپ نے ان سے خوش ہو کر ان کے لیے کی تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو فالو کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔